हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आप वीडियो पॉज करके इसकी स्टेटमेंट पढ़ लें और फिर मैं आपको जो है इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो उन्होंने क्या बोला है इस क्वेश्चन में, एक जो है आयरन का पोल है वो कैसे बना है। सबसे पहले एक सिलिंड्रिकल पार्ट है और इसकी जो हाइट है वो 220 सेंटीमीटर, इसको मैंने H1 से डिनोट किया है। तो हमें H1 दे रखा है 220 सेंटीमीटर और इसका जो डायामीटर है D1 वो 24 सेंटीमीटर है। तो D1 क्या है, 24 सेंटीमीटर। यहां से अगर मैं रेडियस निकालूं R1 को, D को 2 से डिवाइड करेंगे वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसकी रेडियस रहेगी 12 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक और सिलिंड्रिकल पार्ट रखा है और इसका क्या है, इसकी जो हाइट है इसको मैंने H2 से डिनोट किया है, ये 60 सेंटीमीटर है। तो क्या है, H2 60 सेंटीमीटर है। और इसकी जो रेडियस है इसको मैंने R2 से डिनोट किया है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो R2 है 8 सेंटीमीटर। और इसकी जो डेंसिटी है, जिस मटेरियल से ये बना है, ये आयरन से बना है, तो इसकी जो डेंसिटी है वो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। देखो यहां लिखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। इट मींस कि 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो डेंसिटी है। अब जो है इन्होंने बोला है कि इस पोल का जो है हमने निकालना है मास। तो क्या निकालना है, मास ऑफ पोल। तो मास ऑफ पोल क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे पोल का और उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये पोल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा। सबसे पहले ये जो नीचे का जो बड़ा सिलिंड्रिकल पार्ट है इसका लेंगे हम वॉल्यूम। तो ये क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर क्या है, नीचे वाली रेडियस है नीचे वाले पार्ट की, और H1 भी जो नीचे वाले सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट है। और इसमें हम ऐड क्या करेंगे, ये जो ऊपर का छोटा सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका वॉल्यूम ऐड करेंगे। तो ये भी क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो R2 इसलिए लिया क्योंकि ऊपर की रेडियस है और H2 इसलिए लिया क्योंकि ऊपर वाले पार्ट की हाइट है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। क्यों, 8 जो है डेंसिटी है, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब क्या करते हैं, यहां से पाई मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, इससे कैलकुलेशन इजी होती है। देखो ये वाला जो पाई है और ये पाई, ये यहां पे कॉमन आ गया। अब हम करेंगे वैल्यूज पुट। तो यहाँ पे देखिए R1 12 है तो मैंने R1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है। H1 220 है तो इसको 220 लिखा है, प्लस R2 स्क्वायर, R2 क्या है 8 है तो 8 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है और इसमें H2 मल्टीप्लाई किया है। और पाई जो है यहाँ पे बोला गया है कि 3.14 लेना है, तो इसलिए हमने पाई की वैल्यू 3.14 ली है और उसको मल्टीप्लाई किया 8 से, क्योंकि 8 क्या है, डेंसिटी है। अब रफ काम कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, ये अंदर वाला जो टोटल मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। देखो 12 इंटू 12 होता है 144। तो 144 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 220 से। देखिए 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक्स्ट्रा क्रॉस लग जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 जार होते हैं 8, 2 4 जार अगेन 8 और ये 2 हो गया। अब डबल क्रॉस लगेगा। अब जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन सेम डिजिट आएगी, तो 8 8 2 रहेगा। ऐड करेंगे, यहाँ पे क्रॉस है तो ये हो जाएगा 0, ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 1 11 और 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। तो ये इतना आ गया। ओके, जब हमने इसको अंदर ये जो है इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया। अब 8 इंटू 8 होता है 64, 64 में हम क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, 64 में मल्टीप्लाई करेंगे 60। देखो 0 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा, 0 एक एडिशनल लग जाएगा। अब 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 4 जार कितने होते हैं, 24, 2 रिमाइंडर है, 6 6 जार होते हैं 36, 38, 6 प्लस 2 हो जाएगा 38। तो 3840 आ गया ये। ओके, ये वाले को मल्टीप्लाई किया। अब इसको, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इसको और इसको। तो यहीं पे ऐड कर लेते हैं, 31680 में ऐड करेंगे ये वाला 3840, 3840 ये ऐड कर लेते हैं। देखिए 0 प्लस 0 तो 0 ही रहेगा, 8 प्लस 4 हो जाएगा 12, 1 रिमाइंडर रह गया। तो ये 7 हो गया, 7 प्लस 8 होता है 15, 1 रिमाइंडर। तो 1 प्लस 2, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5 और 3। तो ये कितना आ जाएगा, 35520। तो ये कितना आ गया अंदर का, 35520। और ये बाहर क्या है, 3.14 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां पे कर लेते हैं 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 8। 8 4 जार होते हैं 32, 3 और 8 1 जार 8, 8 प्लस 3 होता है 11, 1 रिमाइंडर रह गया। 8 3 जार होते हैं 24 और 24 प्लस 1 हो जाएगा 25। और डेसिमल कहां पे लेगा, 1 2 डिजिट से पहले 1 2। तो ये आ जाएगा 25.12। तो ये हो गया 25.12। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 35520 को मल्टीप्लाई करेंगे 2512 से। ये डेसिमल यहां पे है, हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जब इसको 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 0 ही रहेगा। 2
टू जा होते हैं 4, ये 5 टू होता है 10, 1 रिमाइंडर लेगा, अगेन 5 टू जा 10, 10 प्लस 1 हो गया 11, और 3 टू जा 6, 6 प्लस 1 हो गया 7। क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट रहेगी, 0 2 5 5 3। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, और 1 रिमाइंडर रह गया, और 5 5 जर होते हैं 25, 25 प्लस 1 हो जाएगा 26, 2 रिमाइंडर रह जाएगा, 5 इंटू 5 अगेन 25 होते हैं, 25 प्लस 2 हो जाएगा 27, अगेन 2 रिमाइंडर है, और 5 3 जर होते हैं 15, 15 प्लस 2 कितना हो जाता है 17। और अभी क्या है, लास्ट जो बची हुई डिजिट है 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 2 से हम ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो जो भी डिजिट रहेगी वो पूरी रिपीट हो जाएगी। ओके, तो ये है 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये का क्या आएगा, 0 4 0 1 7। ओके, ये यहां से थोड़ा साइड रहेगा, इतनी डिजिट है, अब इसको ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0 4 2 6, और ये क्या है 7 प्लस 5 होता है 12, 12 प्लस 6 होता है 18, 18 प्लस 4 हो जाएगा 22, 2 रिमाइंडर यहां पे लग जाएगा, 2 प्लस 3 होता है 5, और 5 प्लस 7 होता है 12, यहां पे 1 रिमाइंडर आ गया, 8 प्लस 1 होता है 9, और 7 प्लस 1 होता है 8। और डेसिमल कहां पे लेगा, 1 और 2 डिजिट से पहले, 1 और 2 डिजिट से पहले, तो ये इतना आ गया 892262.4। ओके, तो इसको दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 892262.4, और इतना ग्राम आया ये, क्योंकि जो डेंसिटी थी ये क्या थी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी, वॉल्यूम सेंटीमीटर में क्यूब में आ गया, और डेंसिटी ग्राम में थी, तो इसलिए जो है इसका मास आएगा ग्राम में। अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करने पे क्या होगा, ये जो डेसिमल है 1 2 और 3 डिजिट पहले खिसक जाए, तो ये कितना आ जाएगा 892.2624 किलोग्राम। अगर आप लास्ट में देखोगे बुक के लास्ट में, तो इसका जो आंसर है वो दिया है 892.26। ओके, उन्होंने डेसिमल की 2 डिजिट तक ही निकाला, ये 2 डिजिट उन्होंने इग्नोर कर दी है, लेकिन ये वाला जो आंसर है हमारा, ये वाला आंसर भी सही है। ओके, और चाहे तो आप जो है ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं, उन्होंने क्या किया डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक इसको लिया है। इस चैनल के सारे वीडियोस सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन का यूज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, या चैनल की मेंबरशिप लेके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। यदि आप YouTube से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे, अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। उन वीडियोस पे अच्छा कमेंट करें, उनको जो है थोड़ा लंबा वॉच टाइम दे, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो उससे मुझे भी फायदा मिलता है, और जो स्टूडेंट्स जिनको इनकी इन वीडियो की सही में जरूरत है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन स्टूडेंट्स तक भी इन वीडियोस को पहुंचाता है। थैंक यू।